नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से पुनः एक बार ओम शम शनिश्चराय नमः। मुस्कुराइए ना, हैं? सन 2021 का संपूर्ण राशिफल लेके आए हो भाई, थोड़ा सा मुस्कुरा करके। और संपूर्ण राष्ट्र को सन 2021 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सन 2021 आपके लिए शुभ और मंगलमय रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। कुंभ राशि वालों, सन 2021 से हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। कुंभ राशि वालों के लिए सन 2021 कैरियर, कारोबार, धन, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा और यात्रा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, इस विषय में बात करूं उससे पहले कुंभ राशि वालों के लिए सन 2021 का ग्रह योगा योग। कुंभ राशि का राशि अधिपति शनिदेव वर्ष प्रारंभ में बृहस्पति के साथ 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव बुधदेव धनु राशि 11वें भाव, चंद्रमा कर्क राशि 6ठे भाव, मंगल देव मेष राशि 3रे भाव और शुक्र और केतु देव वृश्चिक राशि 10वें भाव में और राहु देव वृषभ राशि 4th भाव से गोचर करें। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। साल 2021 कुंभ राशि वालों के लिए चर्चा करूं उससे पहले एक दृष्टि कुंभ राशि के व्यक्तित्व पर, उनके जीवन पर कैसे होते हैं कुंभ राशि के लोग। कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातक मध्यम कद लेकिन सामान्यतः लंबे ही दिखाई देते। इनका रंग गोरा और व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है। इनके बाल हल्के भूरे और नाक तीखी होती। ऐसे व्यक्ति दयालु मनोवर्ती होते हैं। चापलूसी का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी कार्य ये सोच विचार करके पूरा करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की बात को समझने में कुछ समय लगता है, परंतु जिस कार्य में हाथ डाल देते हैं और वो कार्य समझ में आ जाए तो पूर्ण समग्रता के साथ पूरा करते हैं। इनके अंतर्ज्ञान की क्षमता बहुत अच्छी होती है, इसलिए इनके मेलजोल का क्षेत्र सीमित होता है। कुंभ राशि की स्थिर राशि, इसलिए व्यक्तित्व बड़ा परिश्रमी, सिद्धांत पर दृढ़ रहने वाला और एकांत प्रिय होता है। इस राशि और इस लगन के जातक बहुत अच्छे होते हैं। राजनीति में अच्छी सफलता हासिल करते हैं, क्योंकि शुक्र इस लगन में राजयोग कारक होता है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा और बड़ा ही खुशियों से भरा रहता है। कुंभ राशि कुंभ लगन के लोग हर प्रकार के कार्य में सफलता हासिल करते। ये लोग संत और महात्मा भी बनते। भाई महापुरुषों ने इस लगन में जन्म लिया है। इनका जीवन संतत्व वाला भी होता है। ग्रस्त में रहते हुए भी ये संत का जीवन जीते हैं। इस राशि और इस लगन के लोगों को हमेशा आदर और सम्मान प्राप्त होता है। हाँ, ये मैंने देखा है कि कुंभ लगन और कुंभ राशि के लोगों को उदर पीड़ा, पेट में दर्द की समस्या हमेशा रहती है। देवादिदेव शनिदेव इस राशि के अधिपति देवता है। शुभ दिन इनके लिए शनिवार है। शुभ रंग नीला है और शुभ रत्न इनके लिए नीलम है। भगवान शनिदेव की पूजा करिए, शनिवार का व्रत करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शनिवार के दिन लोहा, उड़द, कुल्ती, तेल, कपड़ा, खड़ाऊ किसी गरीब निर्धन व्यक्ति या शनि मंदिर में दान देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। कब भी कोई कार्य शुरू करना तो 8 तारीख बहुत शुभ है, 17 तारीख बहुत शुभ है, 26 तारीख बहुत शुभ है, लेकिन 1, 10 और 19 तारीख में कोई कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना सदा आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। कुंभ राशि वालों के लिए सन 2021 कारोबार, कैरियर, नौकरी और धन की चर्चा करूं उससे पहले मेरा निवेदन जो बहुत जरूरी है वो सुनाना कि कुंभ राशि वालों के लिए चढ़ती हुई 7.5 है और कुंभ राशि को 7.5 के नाम से बहुत भयभीत किया जा रहा है। मेरे मित्रों और मेरे साथियों, थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि आपकी राशि से 12वें भाव में देवादिदेव शनिदेव विराजमान है और शनि मोक्ष का कारक और 12वां भाव शनिदेव का कारक भाव भी है। स्वराशि में 12वें भाव में विराजमान है और बृहस्पति के साथ विराजमान है। स्वराशि में कोई भी ग्रह प्रतिकूल फल प्रदान नहीं दे करता है और फिर देवादिदेव बृहस्पति साथ में आ जाए तो सोने में सुहागा, कहीं कोई परेशानी नहीं रहती है। तो कुंभ राशि को 7.5 और महादशा से भयभीत होने की जरूरत नहीं है सन 2021 में। हाँ, सिद्धांत है उसका पालन करना पड़ेगा।
माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम, और जब भी मौका मिलता है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए, जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। फिर कहीं कोई देवादेव शनिदेव को लेकर आपको भय है, भ्रम है और भ्रांति है, नंबर नीचे आ रहे हैं, दाती महाराज आपकी सेवा में है, संपर्क करिए, मैं जरूर आपका साथ दूंगा। लेकिन भगवान शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं। शनिदेव धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्या करुणा साधना समाधि समृद्धि सुख और मोक्ष का दाता है। और विश्वास करिए, कैसी विडंबना है जो चराचर जगत से को भय से मुक्त करता है, उसी से आप भयभीत है। सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशज कश्यप अवतार का प्रतीक नारायण का अनन्य दास और भगवान शिव का शिष्य शनिदेव, और उससे आप भयभीत, कैसी बात कर रहे हैं। कर्म फल दाता है देवादिदेव शनिदेव, भाग्य विदाता है देवादिदेव शनिदेव, इसलिए भगवान शनिदेव से भयभीत होने की कतई जरूरत नहीं है। बस कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, और संसार का सबसे बड़ा कुकर्म है माँ बाप की सेवा नहीं करना, राष्ट्र के प्रति गद्दारी करना और धर्मानुकूल आचरण नहीं जानना। इन तीनों चीजों का पालन करते हुए ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए, जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। शनिवार के दिन श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में करिए दर्शन शनि भगवान के, कि आपके सारे कष्ट मिटेंगे। कोरोना वायरस से भी पीछा नहीं छूटा भाई, मास्क जरूर रखना, 2 गज की दूरी रहनी चाहिए, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। सावधानी अपेक्षित है अभी भी, जब तक इस वायरस की दवा वैक्सीन मार्केट में नहीं आ जाए। पूरा राष्ट्र प्रयास कर रहा है इसके लिए, हमारे वैज्ञानिक इसके लिए पूरी जान लगा रखे हैं, तो इसका ध्यान जरूर रखें। लेकिन साढ़े साथी से भयभीत होने की जरूरत नहीं, ना महादशा से, क्योंकि स्वराशि शनि है और बृहस्पति उनके साथ, और ये साल साढ़े साथी में भी कुंभ राशि वालों को खूब लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं सन 2021 में कैरियर, कारोबार, नौकरी, धन के हिसाब से कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, बृहस्पति देव दूसरे और 11वें भाव के स्वामी और शनिदेव लगन और 12वें भाव के स्वामी को होकर बृहस्पति और शनिदेव मकर राशि में 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति अपनी पंचम पूर्ण दृष्टि से, पंचम दृष्टि बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि 4थे भाव पर रहेगी, और नवम पूर्ण दृष्टि 8वें भाव पर रहेगी। शनिदेव की तीसरी पूर्ण दृष्टि 2रे भाव पर और 10वीं पूर्ण दृष्टि 9वें भाव पर रहेगी। बृहस्पति देव और शनिदेव दोनों ही 7वीं पूर्ण दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहे हैं। 1 जनवरी से 22 फरवरी, 14 अप्रैल से 1 मई तक, सितंबर और दिसंबर का महीना, मतलब जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, सितंबर हो गया, दिसंबर हो गया, ये सारे महीने आपके लिए पूर्ण सफलताओं से भरे हुए हैं। कुंभ राशि वालों को कारोबार, कैरियर और धन के दृष्टिकोण से ये वर्ष सफलता से भरा रहेगा। इस समय आपको कारोबार में विस्तार कर सकते हैं, व्यापार में किया गया पूंजी निवेश लाभदायक रहेगा। यह समय आर्थिक रूप से अच्छा कहा जा सकता है, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, अकस्मात धन लाभ होगा और सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। साझेदारों के साथ मतभेद दूर होंगे, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग अनुकूल रहेगा। सरकारी अधिकारी भी मन अनुकूल सहयोग करेंगे और कार्य और व्यवसाय में परिवर्तन के लिए बहुत अच्छा समय है। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनने के कारण धन लाभ में बढ़ोतरी होगी, कैरियर की स्थिति में सुधार होगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, पैसों की आवक होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। रोजगार के दृष्टिकोण से देश विदेश की मनोनुकूल यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। हाँ, 23 मई से 11 अक्टूबर के बीच में समय थोड़ा सा सावधानी का है। इस समय विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, कार्य संबंधी गोपनीयता बनाकर रखें, अपनी जो योजनाएं हैं वो आपके आसपास के लोगों को पता नहीं चले। साझेदार और कर्मचारियों को लेकर विशेष सावधान रहे, उन पर पैनी नजर रखें, धोखे की प्रबल संभावना है। परंतु इसी बीच बुध देव स्वराशि कन्या में उच्च के होकर गोचर करेंगे और वो धन लाभ जरूर देंगे, कैरियर संबंधी नए रास्ते खोलेंगे, भूमि भवन और वाहन का लाभ मिलेगा और पैसों की प्राप्ति होगी। 26 अगस्त से 22 सितंबर के बीच में भी म्यूचुअल फंड और भूमि में पैसा इन्वेस्ट करेंगे या कोई प्लाट खरीदेंगे, कोई जमीन खरीदेंगे, कोई घर खरीदेंगे तो बड़ा लाभदायक रहेगा। सामाजिक सेवा का अवसर मिलेगा, परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और कैरियर और कारोबार की दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए साल 2021 अनुकूल रहेगा। कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है।
बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण की। कुंभ राशि वालों, पारिवारिक दृष्टिकोण से यह साल ठीक रहेगा। पारिवारिक परेशानियों का निवारण होगा, परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा, बिछड़े हुए सभी पारिवारिक सदस्य एक साथ मिलेंगे, पारिवारिक सुख और समृद्धि बढ़ेगी, सदस्यों का पूर्ण सहयोग भी मिलेगा। लेकिन सुख भाव में राहु की घुसपैठ के कारण आपकी स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन नजर आएगा, जो आपके लिए ठीक नहीं है। तल्खी नहीं होनी चाहिए। तल्खी की वजह से, आपके अड़ियल स्वभाव की वजह से पारिवारिक सदस्यों के साथ आपकी वजह से मतभेद हो सकता है और आपको बचना चाहिए। आपकी वजह से अनावश्यक वाद विवादों का सामना करना पड़ सकता है, इससे बचना चाहिए। पारिवारिक वातावरण कलह पर नहीं हो, यह आप पर निर्भर करता है। भाई बहनों से पैतृक संपत्ति को लेकर कलह बढ़ सकता है आपकी वजह से, इससे आपको बचना होगा। लेकिन इन सारी परेशानियों के बावजूद भी पूरा परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संतान के शादी विवाह संबंधी समस्याओं का सहजता से निवारण होगा। मेरा तो बस इतना ही कहना है, परिवार में सुकून और शांति के लिए अपने झूठे अहम और भ्रम पर काबू रखें, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी सन 2021 आपके लिए ठीक रहेगा। नमन नारायण। युवा वर्ग के लिए सन 2021 खुशियों से भरा हुआ है। कुंभ राशि के सभी युवाओं को इस वर्ष सफलताओं का दौर रहेगा। सफलता मिलेगी ही मिलेगी, कैरियर में मिलेगी, एजुकेशन में मिलेगी, व्यवसाय में मिलेगी, पारिवारिक मामलों में मिलेगी, शादी विवाह के मसले ठीक रहेंगे, तो बड़ा अच्छा समय है। और 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में तो संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च आपकी आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। सूर्यदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव लाभ का पूर्ण सक्रिय दे रहे हो। सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। विशेष रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंजीनियर, मैनेजमेंट, आर्किटेक्ट, लॉ, इस क्षेत्र आपके लिए बड़े लाभकारी रहेंगे। प्रयासों के अनुकूल सफलता प्राप्त होगी, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा और मेहनत के अनुरूप धन लाभ भी होगा। बस लापरवाही और असावधानी दुख का कारण बन सकती है, इससे बचें और उधार धन का लेन देन न करें। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में व्यवसाय और नौकरी में परिवर्तन नहीं करें और तथाकथित मित्रों पर अंधा विश्वास नहीं करेंगे तो 2021 आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं शिक्षा की। 2020 आप सभी लोग जानते हैं, विद्यार्थियों के लिए 2020 अच्छा नहीं गया, लेकिन कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए साल 2021 शिक्षा के दृष्टिकोण से सही रहेगा। कठिन परिश्रम और मेहनत का पूर्ण लाभ मिलेगा क्योंकि ये प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। वे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं उन्हें शिक्षा में सफलता मिलेगी। यदि शिक्षा से संबंधित कोई ऋण लेना चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा और इसके साथ साथ इस साल आपको स्कॉलरशिप मिलने की संभावना भी है। माता पिता की तरफ से शिक्षा में पूर्ण सहयोग मिलेगा। 6 अप्रैल से 14 सितंबर के बीच अपने लक्ष्य के प्रति आपको गंभीर रहना होगा। यह अलग बात है कि प्रतियोगी परीक्षा, विभागीय परीक्षा, इंटरव्यू आदि में आपको पूर्ण सफलता मिलेगी और कठिन परिश्रम का लाभ भी मिलेगा। बस थोड़ी सी परिश्रम की आवश्यकता, लेकिन नैतिकता का दामन पकड़े रहे। निजी जीवन में अपने साथी के साथ धोखा नहीं करें। इस वर्ष आपको शिक्षा के क्षेत्र में मात्र आपकी लापरवाही आपको असफलता दिला सकती, बाकी समय ठीक है। यदि आप लापरवाही करेंगे तो पारिवारिक सानिध्य नहीं मिल पाएगा, मित्र मंडली आपको धोखा देगी और स्वास्थ्य का कुप्रभाव शिक्षा पर पड़ेगा, इसलिए खान पान पर भी आपको ध्यान रखना होगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते हैं स्वास्थ्य की। कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2021 थोड़ा सा ढीला ढाला रहेगा। 2021 में स्वास्थ्य की प्रति की लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। संपूर्ण ग्रह युग संकेत है कि दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान में लापरवाही नहीं बरतें, संयम बरतें, रात्रि भ्रमण से बचें, नशा आदि से दूर रहे, अन्यथा परिणाम अनुकूल देखने को नहीं मिलेंगे। विशेष रूप से 23 मई से 29 सितंबर 2021 में स्नायु नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, शुगर या हाइपरटेंशन या मानसिक तनाव, इससे आपको बचना चाहिए। इस साल पुराने किसी रोग में ऑपरेशन की संभावना भी नजर आ रहे हैं, लेकिन संपूर्ण परेशानी के बावजूद आप ठीक रहेंगे। दवा काम करेगी, आपको आराम भी मिलेगा, बस लापरवाही नहीं बरतें। एक जरूरी बात, नशा करके आप वाहन न चलाएं, अन्यथा चोट और दुर्घटनाओं की संभावना है। नमो नारायण। और बात करते हैं यात्रा की। कुंभ राशि वालों के लिए इस वर्ष छोटी बड़ी यात्राओं का योग नजर आ रहा है, परंतु यात्राएं थोड़ी सी सुखभर नजर नहीं आ रही। यात्राओं में कारोबारी यात्राएं लाभदायक रहेगी, लेकिन यात्रा जो है वो सुखपूर्ण नहीं रहेगी। यात्राओं में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, स्वास्थ्य प्रतिकूल रहेगा, धन संबंधी समस्या आएंगी और निजी वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो बहुत ही आवश्यक है सावधानी बरतें। छोटी मोटी दुर्घटनाएं नजर आ रही और मन चले भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। कुंभ राशि वालों,
कारोबार, नौकरी, कैरियर, धन, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, यात्रा, सारी चीज़ों पर मैंने आपसे बात करी। अब मैं आपसे जो बताने जा रहा हूं कि क्या न करें 2021 में, लेकिन उससे पहले फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कुंभ राशि वालों को सन 2021 में भगवान शनिदेव के नाम पर भयभीत होने की जरूरत नहीं, न 7.5 से न महादशा से। शनि भगवान आपके लिए अनुकूल फल देंगे, ये आप लिख लीजिए। क्या ना करें 2021 में? यदि मान चाहिए तो मान देना सीखिए, यदि आपको इज्जत चाहिए तो आप अपनों को इज्जत दीजिए। जाते पाव पसारिए ताती लंबी सौड़। अपनी सीमाएं आपको याद रखनी चाहिए। अपने ज्ञान, अपने साहस, अपने पराक्रम का सही सदुपयोग करें। जो आपकी कार्यशैली है, जिस तरह का इस समय आप काम करते हैं, अपनी कार्य की दिशा बदलने की प्रबल आवश्यकता है। आलस छोड़िए, लापरवाही छोड़िए, समय पाबंदी में आइए। समय पे उठिए, समय पे काम करिए, समय पे सोइए, समय पर एक नियमावली आपको अपने जीवन में खुद को बनानी होगी। और अहंकार से भरा मस्तिष्क परमात्मा को पसंद नहीं है, इसलिए अहंकारपूर्ण व्यवहार बना बनाया काम बिगाड़ देगी। 2021 में फोकट का अहंकार अपने ऊपर हावी मत होने देना, वरना पछताओगे। नमो नारायण। यदि पैसों को लेकर, नौकरी को लेकर, कैरियर को लेकर, व्यवसाय को लेकर 2021 में कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहला उपाय तक हर शनिवार को देवादिदेव शनिदेव के मंदिर में जाए, भगवान शनिदेव की पूजा करें, श्रद्धापूर्वक उनके सिर चरणों में तेल अर्पित करें और समय निकालकर जब भी मौका मिलता है एक मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना दीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत सूर्य उदय से थोड़ा सा पहले चौमुखा तेल का दीपक जलाइए। मिट्टी के दीपक में तेल भरिए और जब तेल डालेंगे सरसों का तो बत्ती मौड़ी की होगी, कलावे की होगी। 2 मौड़ी को बटकर बत्ती बनाए, 4 अलग अलग बत्ती, चौमुखा दीपक जलाकर वहीं बैठकर शनि दशरथ का स्तोत्र, ये मेरे YouTube चैनल पे है। इसको मैंने बहुत मस्ती में गाया है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी तरह से मैंने, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने कलाकार से उसको गवाया। बहुत बहुत अच्छा है, इसको आप सुने, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। कभी भी आपको नौकरी में परेशानी आ रही हो, काम नहीं बन रहे हो, कामों में रुकावट आ रही हो, पैसा रुक गया, उधारी ज़्यादा बढ़ती जा रही हो, तो मूली, सलगम और गाजर ये श्रद्धा अनुसार अपने सिराने रखें और प्रातःकाल चुपचाप किसी मंदिर में रख के आ जाए, परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा है तो ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः, शनि के इस बीज मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करो और भगवान सूर्य को जल दो। पारिवारिक सुख शांति में कोई बाधा है तो हर शनिवार को सूखा नारियल अपने ऊपर से 11 बार उसार कर भगवान शनिदेव के श्री चरणों में अर्पित करें या बहते पानी में अर्पित कर दीजिएगा, सारे कष्ट मिट जाएंगे। और संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने, 14 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना। और 14 मुखी रुद्राक्ष थोड़ा सा कॉस्टली होगा तो 8 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने और 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने गले में धारण करेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा, लाल धागे में, सोमवार के दिन। और ये रुद्राक्ष मेरे पास आते हैं तो मेरी जीवन भर की साधना आपके लिए समर्पित है। तैयार करके पुनः मैं आपको कोरियर कर दूंगा, नंबर आ रहे हैं, आप इन लोगों से बात कर सकते हैं। और पुनः याद दिलाना चाहता हूं, मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, नहीं कोई बहुत बड़ा सिद्ध साधक हूं, साधारण सा व्यक्ति हूं। आराध्य देवादिदेव शनिदेव, उनकी शरणागत रहने का शुभ अवसर मिला है और भगवान शनिदेव की शरणागत रहते हुए जो मेरा अनुभव था मैंने आपके सामने रखा। न मैंने कभी दावा किया, ना मुझे विवाद करना आता है। आप जो कह दीजिए मैं सुनता हूँ, खाली मैंने कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया। और तर्क वितर्क मैं कहता नहीं, अरे भाई जो जितना गया उतना बोलेगा, ये विषय दावों का है नहीं। और मैं कोई सर्वज्ञ हूँ नहीं कि जो मैं ही कह रहा हूँ वो सही हो सकता है मैं गलत भी हूँ। और सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने आप ही को दिया है मित्रों। मेरा कभी मैंने नहीं रोका कि आप सेकंड ओपिनियन नहीं लीजिए। हाँ, अपना अनुभव रखा है, ये भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर है, कहीं आपके काम आ जाए तो दाती महाराज के सौभाग्य रहेगा। भगवान शनि को लेकर कहीं भ्रम है, कहीं भ्रांति है, कोई भय है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए संपर्क शनिधाम से, अवश्य आपको सहयोग मिलेगा। और भगवान शनिदेव के बारे में मैंने बहुत लिखा है, 7.5 के बारे में लिखा, 12 भावों के उपायों के बारे में लिखा, बहुत कुछ लिखा है मैंने। ये साहित्य भी आपको यहाँ मिल जाएगा, पढ़िए आप,
पढ़ने से आपको बहुत कुछ ला, उपायों के बारे में बहुत किताबें लिखी है, शनिधाम से आप मंगवा सकते हैं। वाणी को विश्राम देने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात कहनी है। मेरा जीवन मेरा राष्ट्र रहा है और मेरा राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि रहा है। मेरी धर्म, मेरी साधना, मेरी उपासना, सब कुछ मेरा राष्ट्र है और मेरे लिए राष्ट्र से बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना होने की संभावना है। मैंने हमेशा अपने जीवन में माँ भारती को प्रणाम किया है और माँ भारती से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जीवन की संपूर्ण प्राथमिकता सबसे पहले मेरा राष्ट्र है और पिछले 30 सालों से राष्ट्र की सेवा में हूं। सैकड़ों हजारों मेरे पास गौमाता है और शनिधाम गौशाला के नाम से मैं हमेशा गौमाई की सेवा करता हूं। वर्तमान परिस्थितियां मेरी आर्थिक रूप से ठीक नहीं है। मैंने राष्ट्र को कभी परेशान नहीं किया, ना मैंने कभी राष्ट्र से कभी ऐसा कुछ बोला है और अभी भी मैं बोल नहीं रहा हूं, खाली सूचना दे रहा हूं आपसे। दबाव नहीं है मेरा। हाँ, आर्थिक परिस्थितियों को लेकर थोड़ा सा तकलीफ में जरूर हूं, लेकिन लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। मैं राष्ट्र की शरणागत हूं भाई और राष्ट्र मेरा सब कुछ है। ऐसे कैसे होता है भगवान शनिदेव मुझे ज्यादा दिन परेशानी में रखेंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है कि दाता मेरी रक्षा करेंगे। मेरा जीवन दाता की शरणागत है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दाता न्याय करेंगे। आज आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, कल ठीक होगी भाई, और होना पड़ेगा भाई। कैसे नहीं होगी? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी गौ माता कैसे तकलीफ में रह सकती है? लेकिन आज मेरी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं और मेरी गौ माता चारा के लिए परेशान नहीं हो। मैंने राष्ट्र से निवेदन किया कि शनिधाम गौशाला को थोड़ा सा सहयोग करें और उस सहयोग की एवज में मैं आपसे फ्री में कुछ नहीं कह रहा हूं भाई। आपको सभी को ज्योतिष से समाधान चाहिए और दाती महाराज इन 50 सालों में जो कुछ सीखा वो आपका है। तो आपकी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जो तारीख जो आगे नंबर आ रहे हैं, इन लोगों से संपर्क करिए। मैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए खड़ा रहूंगा। आपसे उसके एवज में मात्र मेरी गौ माता के लिए चारे की व्यवस्था हो, इतना सहयोग चाहता हूं। दबाव नहीं, प्रेशर नहीं, प्रार्थना है कि मुझे मेरे परिश्रम का फल चारे के रूप में गायों को मिल जाए, बस। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा जीवन तो मेरा राष्ट्र है भाई और उसी में मैं सुखी हूं, खुश हूं। मेरी गौ माता सुखी तो मैं भी सुखी। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शनिधाम गौशाला के लिए अकाउंट नंबर भी आ रहे हैं और फोन नंबर भी आ रहा है। इन लोगों से संपर्क करके गौशाला का सब कुछ मेरे नाम है। गौशाला के अकाउंट में भी मेरे नाम से सब कुछ आएगा। तो आपके सामने है, आप संपर्क करिए। पूर्ण सहयोग आपको मैं दूंगा। बस गायें सुखी रहे, ये मेरा निवेदन है। ओम नमो नारायण।